अस्सलाम वालेकुम गाइज़। क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा गाइज़, आज का जो हमारा आगे लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है एडिट के हवाले से। पिछले लेसन पे मैंने आपको फ़ाइल के बारे में मुकम्मल पहचान करवाई थी कि फ़ाइल में हमने कैसे काम किया था। अब हमारा अगला जो लेसन स्टार्ट होने जा रहा है वो है एडिट, अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, ऑफिस क्लिपबोर्ड, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। इस लेसन में जो पहली चीज़ है यहाँ पे है जी कैन नॉट अंडो, यानी कुछ ऑप्शन यहाँ पे लाइट हैं और कुछ ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हिडन। तो इसका मैन्युअली मकसद ये होता है कि आप इस वक्त कोई वर्ड नहीं लिख रहे हैं जिस बिना पे ये ऑप्शन हिडन होते हैं। हिडन होने की वजूहात आप अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। जैसे ही आप अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हमने लिख दिया। एडिट के जब ऑप्शन पे आएंगे तो अंडो टाइपिंग, यानी आपका वर्ड जो लिखा हुआ है आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। अंडो के बटन पे क्लिक मारेंगे, जो आखिरी वर्ड लिखा होगा वो आपका ख़त्म होगा। दोबारा अंडो करेंगे तो आपका मतलूबा जो पहला वर्ड समाल था वो यहाँ पे समाल ही रहेगा। जब दोबारा क्लिक मारेंगे सिंगल लेफ़्ट तो यहाँ से दोबारा अंडो करेंगे तो मुकम्मल मेथड आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपने काम स्टार्ट किया होगा उसी ही पॉइंट पे ये ऑप्शन रिपीट होता है। अब हमने उस रिकॉर्ड को वापस लेके आना है। हमेशा एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से रीडो का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसकी असल वजूहत ये होती है, आप सबसे नीचे आएंगे, एक ऑप्शन ठहरा होता है ओवर ट्रैक का, ये वाला। यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे अपना पॉइंटर ले जाएंगे ऑटोमेटिकली एक नई लिस्ट, यानी जो कुछ आपके सामने हिडन था वो आपको यहाँ से मज़ीद मिल सकता है। अब हमने जो काम रिपीट करना है, रीडो करेंगे तो आपके सामने वर्ड रिपीट हो रहा है। दोबारा क्लिक मारेंगे सिंगल लेफ़्ट, दोबारा रीडो करेंगे तो सिंगल लेफ़्ट क्लिक मारेंगे तो यहाँ से भी अपना काम बआसानी कर सकते हैं। इसी तरह अब कट करना चाह रहे हैं, ये नहीं, मैंने पहले भी लेसन पे शॉर्ट कीज़ों के मुतालिक कुछ चीज़ें बताई थी तफसील से कि आप अपने रिकॉर्ड को कट करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा कट करेंगे। आप इंटर की प्रेस करेंगे तो इसी रिकॉर्ड को आप पेस्ट करना चाहेंगे तो नीचे पेस्ट होगा। खैर, अब अंडो करेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड आपका पहली हालत में आपको मिल चुका है। अब आगे जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है जी कॉपी करना। सेम वही चीज़ कंट्रोल सी कॉपी करना, यहाँ से जाके पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिस क्लिपबोर्ड, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर आम रूटीन में किसी भी रिकॉर्ड को जब आप कॉपी करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा जहन में रखना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब जब आप कंट्रोल ए करते हैं तो आपको डाटा नज़र आ जाता है। जब कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाता है कि अल्फाज हमारा बोल्ड हो गया है। लेकिन जब आप कंट्रोल सी की प्रेस करते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। इसकी असल वजह ये होती है, एमएस ऑफिस के अंदर एक ऑप्शन हमारे लिए खुफिया रखा गया है ऑफिस क्लिपबोर्ड का। ऑफिस क्लिपबोर्ड में हमेशा वो डाटा जाता है जो हम अपना रिकॉर्ड कॉपी करते हैं। ऑफिस क्लिपबोर्ड के बटन में जैसे आप सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे, जितना डाटा हम लास्ट टाइम कॉपी कर चुके होते हैं वो डाटा आपको ऑफिस क्लिपबोर्ड में मिलता है। अब जैसे सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिस क्लिपबोर्ड बार शो हुई है। तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक मारना, यानी जो डाटा हमने लिखा हुआ है हमने मज़ीद इसको पेस्ट करना है तो यहाँ से बआसानी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह ये आपके सामने एरो नज़र आ रहा है, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन पेस्ट का नज़र आ सकता है। इसी तरह अब अगर हम देखें, आसानी
से देख सकते हैं, राइट क्लिक मारें, पेस्ट करेंगे तो पेस्ट काम कर रहा है। जब कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ से भी पेस्ट काम कर रहा है। अगर हम एडिट के ऑप्शन पे जाके पेस्ट करेंगे तो यहाँ से भी रिकॉर्ड आपके सामने पेस्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं इन तमाम रिकॉर्ड को पहली हालत पे लेके आ सकता हूँ। यहाँ से आने के बाद अब आपने इस एरो के बटन पे क्लिक मारनी है और यहाँ से डिलीट कर देना है। यानी जो डाटा हम ऑफिस क्लिपबोर्ड में कॉपी करते हैं वो रिकॉर्ड आपका पहले से मौजूद है, हम उसको हमेशा के लिए जड़ से निकालना चाहते हैं। तो आपने डिलीट के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है, तो आपके सामने क्लिपबोर्ड एम्प्टी कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स, यानी अब आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो चुके हैं। कैसे? अब राइट क्लिक मारेंगे, पेस्ट करेंगे तो यहाँ से पेस्ट काम नहीं करेगा। अगर आप कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ से भी रिकॉर्ड आपके सामने पेस्ट नहीं होगा। जब एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ से भी रिकॉर्ड आपका पेस्ट नहीं होगा। हाँ, उस सूरत में ये पेस्ट काम करेगा जब आप दोबारा से इस रिकॉर्ड को कॉपी करेंगे। देखें, कंट्रोल आल कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑफिस क्लिपबोर्ड में नज़र नहीं आ रही। अब कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जैसे ही आप अपने रिकॉर्ड को कंट्रोल वी करेंगे, यानी सेलेक्ट करके जब सी करेंगे तो आपका रिकॉर्ड ऑफिस क्लिपबोर्ड में यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, हम काम करके चले गए हैं, कोई हमारे साथ एक दोस्त बैठा है, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, हमें मालूम है कि हमने अपने रिकॉर्ड को सेव किया ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बार जो है ना हिडन दिखाई देती है ऐसे, तो आप इसको यहाँ से क्लोज करके चले जाते हैं। अब सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चलने के बाद अब दूसरा यूज़र आपके एक पीसी पे आ सकता है, साफ ज़ाहिर है उसने काम करना है। तो जैसे ही आपकी ऑफिस की फ़ाइल को ओपन करेगा, यानी साफ ज़ाहिर उसने तो अपना काम करना है, तो अगर इस ऑफिस क्लिपबोर्ड का उस बंदे को पता है तो आपका रिकॉर्ड वो उठा सकता है। कैसे? जैसे ऑफिस क्लिपबोर्ड के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होगा। तो कोशिश ये रखें कि अपने पर्सनली डाटा को ऑफिस क्लिपबोर्ड से जड़ से निकाल के जाएं, ताकि आपका जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा हो वो दूसरा यूज़र आप ना उठा सके। अब वो नहीं उठा सकेगा, क्यों? क्योंकि आपने उस रिकॉर्ड को ऑफिस क्लिपबोर्ड से ही जड़ से निकाल लिया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करने जा रहे हैं। जैसे ही ऑफिस की फ़ाइल को क्लोज़ करने के बाद ओपन करेंगे, एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, ऑफिस क्लिपबोर्ड को ओपन करेंगे, वो रिकॉर्ड आपका यहाँ पे नहीं ठहरा होगा। तो इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, बड़ा खुफिया राज है। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा जहन में रख लिया करें, काम करते वक्त आपने गफलत नहीं करनी। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी पेस्ट। सेम वही चीज़, कॉपी पेस्ट मैंने तरीक़ाकार आपको बता दिया तफसील से। अगला जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का जो मैनुअली मकसद है वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई लव पाकिस्तान। ठीक हो गया गाइस। अब आपने एक रिकॉर्ड लिखा, हाँ जी, अपनी रिकॉर्ड सेव करने के लिए, या कुछ भी रिकॉर्ड आपका हो सकता है XYZ। अब आपने इस रिकॉर्ड को क्या करना है, यहाँ पे सेव कर लेना है। फ़ाइल को सेव रखेंगे, फ़ाइल का नेम चलो यही रख देते हैं, आई लव पाकिस्तान। अब हमारा मिशन ये है कि इन पेज का लिखा हुआ डाटा MS वर्ड में कैसे ट्रांसफ़र होगा। इन पेज का लिखा हुआ डाटा MS वर्ड के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो आपने ऑफिस को यहाँ से क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ पे इन पेज को ओपन करना है। इन पेज को ओपन करने के बाद आप देखते रहिएगा कि हाँ जी किस तरह से हम इस पे काम कर रहे हैं। तो इन पेज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। अब हमने अपने इन पेज से रिकॉर्ड को MS वर्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं।
तो आपने फाइल के ऑप्शन पे चलना है, न्यू के बटन पे क्लिक मारनी है और यहाँ से ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद अब हमारा जो मिशन है, हम यहाँ से ये रेक्टेंगल का ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे एन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपने एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से आप उर्दू में लिख दें, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। ठीक हो गया गाइस। अब आपने अपने रिकॉर्ड को क्या करना है, तो थोड़ा सा फासला इधर से स्पेस लाजमी देनी है और आपने इस बॉक्स पे सिंगल क्लिक लेफ्ट दबाई रखने है, छोड़ना नहीं, और यहाँ पे जाके इसको छोड़ देना है। दूसरी चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे नाम लिखने के बाद सिंगल क्लिक आपने यहाँ लेफ़्ट यूज़ करनी है। चारों तरफ से ये डॉटेड नज़र आ रहे हैं, इसका मैन्युअली मकसद ये है कि आपका बॉक्स, पूरा बॉक्स आपका ये MS वर्ड में जा सकता है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ की तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है बॉक्स डॉटेड स्टाइल में, ग्रे कलर में नज़र आ रहे होंगे। तो आपने इस पर सिंगल क्लिक लेफ़्ट दबानी है, राइट क्लिक मारनी है, फिर आपने कॉपी करना है। आपने ऐसा नहीं करना, राइट क्लिक मार के कॉपी नहीं करना, आप कॉपी नहीं कर सकेंगे। उसके लिए शर्त है पॉइंटर की प्रेस करनी है और आपने क्या करना है, इस बॉक्स के ऊपर सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, राइट क्लिक मारना है, कॉपी के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करने के बाद इन पेज को आपने क्लोज़ नहीं करना, इसको ऐसी ही हालत में रहने देना है। इसको आपने यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद अब आपने एडिट के ऑप्शन पे चलना है और पेस्ट स्पेशल के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। डायरेक्ट आपने ओके प्रेस नहीं करना। ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंट्स आएंगे। आप फ़िलहाल इसको कंट्रोल-Z कर देना है। एडिट के ऑप्शन पे जाके पेस्ट स्पेशल और पिक्चर विंडो मीडिया फाइल, आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है और डायरेक्ट जाके आपने ओके करना है। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो इन पेज से लिखा हुआ डाटा MS वर्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा क्या करना है, इसी ही पॉइंट पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। तो आपके सामने फॉर्मेट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लेआउट के ऑप्शन पे जाके बिहाइंड करना है। क्यों बिहाइंड करने जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि ये डाटा हमारा ना राइट पे काम करेगा ना लेफ़्ट पे काम करेगा। तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, लेआउट के ऑप्शन पे जाके बिहाइंड करना है और यहाँ से डायरेक्ट ओके कर देना है। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने बॉक्स हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है। आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है कॉर्नर पे, यहाँ से बड़ा छोटा साइज़ नहीं करना, फिर आपके सामने वर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए फिर डाटा काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। तो कोशिश करें अपने रिकॉर्ड को कॉर्नर से सेलेक्ट करना है, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट दबाई रखना है, छोड़ना नहीं है, माउस को आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ये जो ओवर ट्रैक नज़र आ रहा है ग्रीन, आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है, सिंगल क्लिक यहाँ लेफ़्ट यूज़ करनी है, क्लिक दबाई रखना है, छोड़ना नहीं है, माउस को हरकत देनी है राइट लेफ़्ट की जानिब, ड्रैग करते रहना है। तो आप अपने रिकॉर्ड को इस सूरत पा सकते हैं। फिर कंट्रोल-Z प्रेस किया तो अंडो हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, कर्सर यहीं पे स्टॉप है, इस मतलूबा अल्फाज को शेड देना चाहते हैं, यानी कैसे, आपने इस व्यू के ऑप्शन पे जाना है, टूल बार, और यहाँ से आपने ड्राइंग बार को शो कर देना है। ड्राइंग बार को शो करने के बाद अब हमारे पास अगला मेथड यहाँ शो हो रहा है शेडो स्टाइल का। सिंगल क्लिक यहाँ लेफ़्ट यूज़ करनी है, आपने हल्का सा इसको शेड दे देना है। शेड देने के बाद हमेशा याद रखना है कलर, फॉन्ट का जो कलर इस वक्त ब्लैक है, आप यहाँ पे कलर चेंज नहीं कर सकते, आप इसको शेड दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, तो आपके सामने मैं यहाँ पे इसको शेड देने जा रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पे क्लिक मारनी है लेफ़्ट, और कोई भी आप इसको हल्का सा शेड दे सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक मारेंगे, बैकग्राउंड इसका शेड आपके सामने नज़र आ रहा है। और हमने मतलूबा बॉक्स को शेड नहीं देना, हमारा मिशन इस मतलूबा अल्फाज का शेड कलर चेंज करना चाह रहे हैं। शैडो सेटिंग को आपने ऑन करना है और आपने क्या करना है, शैडो कलर
तो आपने कोई भी XYZ कलर यहाँ पे बआसानी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, अब हमारा मिशन, कॉपी तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है इन पेज से, एडिट के ऑप्शन पे चलना है, फिर दोबारा से आपने पेज स्पेशल करना है, सेम वही मेथड है। लेकिन हमारा मिशन ये है कि हम यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट करें, कलर यहाँ से दे के जाएं। कलर यहाँ से देने के बाद सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, कॉपी करना है, और सेम वही प्रोसेस आप एडिट के ऑप्शन पे जाके पेज स्पेशल करें, विंडो मीडिया फाइल पिक्चर वाला, आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ से तो कलर यहाँ से चेंज हो सकता है। डबल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करना है, लेआउट बिहाइंड टेक्स्ट ओके किया, सेम वही मेथड। अब आपने इसको ड्रैग करना है, सेम वही मेथड जो मैंने पहले भी बताया आपको। कर्सर यहाँ पे स्टॉप करें, आप यहाँ से कोई भी मतलूबा फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो शेड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर पहले से इन पेज पे जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। खैर, अब शेड को ऑन करें, ऑन हो गया, ऑफ़ करें, ऑफ़ हो गया। अब यहाँ से आपने इस मतलूबा अल्फाज को सेलेक्ट करना है। अब शेड को ऑफ़ करें, शेड को इधर से ऑन करें। उसके बाद गाइस, अब हमारा अगला मिशन क्या है। अब आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया, माउस को आपने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद अब हमारा मिशन इस मतलूबा अल्फाज को बॉक्स देना है। बॉक्स कहाँ से देंगे, ये आपके सामने पिक्चर बार शो हो रही है, तो आपने इस लाइन स्टाइल वाले ऑप्शन पे चलना है। ये पिक्चर बार आपके सामने यहाँ पे शो है। अगर आपको यहाँ से पिक्चर बार ना मिल रही हो तो ड्राइंग बार आपके सामने मौजूद है, दो तरीक़ेकार हैं। अब यहाँ से भी डायरेक्ट इसको बॉक्स दे सकते हैं। अब यहाँ से डैश स्टाइल देना चाहें, सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे, इसको भी बआसानी डैश स्टाइल दे सकते हैं यहाँ से। उसके बाद गाइस, अगला टॉपिक, इसी लेसन को चलो हम नॉर्मल रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया, और इसकी शेप आप नॉर्मल शेप पे रख देने के बाद अब फिल कलर, फिल कलर यानी इस मतलूबा बॉक्स को कलर देना चाहते हैं। सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, एक कलर देना चाहें आपकी मर्ज़ी, दो कलर देना चाहें आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे दे सकते हैं। फिल इफ़ेक्ट, यहाँ से 2 कलर, 1 कलर 2 कलर। हाँ, अगर आप इसको 1 कलर देना चाहते हैं तो आप इसको डार्क लाइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने प्रीव्यू नज़र आएगा। तो मज़ीद इसको कम ज़्यादा करना चाहें, इसकी शेप आप चेंज करना चाहें, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट को वर्टिकल हॉरिजेंटल स्टाइल में रखना चाहें, ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज़्यादा करना चाहें, ओके प्रेस करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद गाइस, इसी रिकॉर्ड को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट करना है। ये रिकॉर्ड आपके सामने बआसानी पेस्ट हुआ। अब इसका साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा नहीं करना, आपने कॉर्नर से पकड़ना है, माउस को ड्रैग करना है, यहाँ से यहाँ तक लेके आ सकते हैं। फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब आपने इसकी चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी कर्सर यहाँ पे शो है। अब आपके पास मज़ीद इसको हम ड्रैग करना चाहें, यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, डाउन एरो की भी प्रेस कर सकते हैं। सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करनी है, फिल इफ़ेक्ट। अब मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं, आप इसको पहली पोजीशन पे रखना चाहें तो यहाँ से भी अपना काम कर सकते हैं। फिल इफ़ेक्ट्स, यहाँ से 2 कलर, अपनी मर्ज़ी के 2 कलर देना चाहें, याद रखना है ब्लैक कलर नहीं देना क्योंकि फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक है, तो आप इसको चलो रेड दे सकते हैं। सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, ओके प्रेस कर लेना है। यहाँ से ओके प्रेस करने के बाद अब यहाँ से मज़ीद ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करना चाहें, कलर का इफ़ेक्ट चेंज हो सकता है यहाँ से। उसके बाद गाइज़, अब माउस को आपने ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद शेड को ऑफ़ करें तो मतलब अब बॉक्स का शेड ऑफ होगा। आपने मज़ीद यहाँ पे नग शैडो डाउन, मज़ीद शेड आप क्लिक मारते जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो आपके सामने शेड भी चेंज होता हुआ आपको यहाँ से मिल सकता है। वैसे गाइज़, अब कंट्रोल आपने डी प्रेस करना है, यानी कि डुप्लीकेट के लिए शो होता है हमेशा, या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करने के बाद फिल इफ़ेक्ट और यहाँ से प्रीसेट। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इधर से दूसरा कलर चेंज नहीं कर सकते। तो आपके सामने इसके कुछ इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। आपने वर्टिकल रखना है, हॉरिजेंटल रखना है, किसी भी शेप पे आप इसको एक्टिव करें, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है।
तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ से मिल गया। अगर आप इस शेड को ऑफ करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। माउस को ड्रैग किया तो इस तरह आपके सामने ये पॉइंट शो होगा। अब हमारा अगला मिशन क्या है, आपने इसी रिकॉर्ड को चलो कंट्रोल डी कर दिया, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ की, फिल इफेक्ट के ऑप्शन पे चलना है, टेक्सचर्स यानी कोई भी इफ़ेक्ट, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कोई भी एक सैम्पल यूज़ करना है, यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, या फिर कोई दूसरा इफ़ेक्ट उठा लें, ओके प्रेस कर लें यहाँ से। फिर इसी तरह सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, फिल इफ़ेक्ट्स, ट्रैक्स मज़ीद चेक करेंगे तो फिशेस शेप में भी मौजूद है, मुख्तलिफ शेप आपको यहाँ से मिलती हुई नज़र आएगी। फिर उसके बाद फिल इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे चलना है, पैटर्न लेना चाह रहे हैं आप, इसके अंदर पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये पैटर्न आप यूज़ करना चाहें, यहाँ से भी अपना काम बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप इसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे शो हो रहा है और ये ग्रीन निशान नज़र आ रहा है ओवर ट्रैक, हल्का सा मूव कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद सिंगल क्लिक यहीं पे दोबारा लेफ़्ट यूज़ करनी है, फिल इफ़ेक्ट, और यहाँ से पैटर्न मैंने पहले बता दिया आपको, बाकी कलर आप चेंज करना चाहते हैं आप इनके कलर्स के इफ़ेक्ट बआसानी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपके सामने काफ़ी सारे मेथड्स शो होंगे, कलर जो आपको अच्छा लग रहा हो वो कलर आपने यहाँ पे तैयार करना है। उसके बाद गाइस अगला जो हमारे पास टॉपिक है इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ आपने उन पॉइंटों को चेंज करते जाना है। पैटर्न के बाद यहाँ से पिक्चर है, अगर आपके पास पर्सनल पिक्चर मौजूद है आप डेस्कटॉप में चले जाएं, कोई भी पिक्चर आपके पास मौजूद है तो यहाँ से पिक्चर भी लेके आ सकते हैं। जैसा कि आपके सामने सिंगल क्लिक हम यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करते हैं और यहाँ से आपने इंसर्ट किया और ओके किया। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने इसका इफ़ेक्ट वाज़े तौर पे नज़र आ सकता है। ठीक है गाइस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो कोशिश किया करें, इसका प्रैक्टिकली लाजमी होता है। अगर प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इंसान को भूल सकती हैं। और यहाँ से क्या करना है, मज़ीद क्लियर यानी आपने इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है या इसको सेलेक्ट किया हुआ है या इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो एडिट के ऑप्शन पे चलना है। तो यहाँ से एक ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है फॉर्मेट कंटेंट्स डल, यानी फॉर्मेट के नीचे एक ऑप्शन है कंटेंट का। तो या जैसे आप यहाँ पे कंटेंट्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट किया होगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये वापस भी आ सकता है। इसी तरह आगे जो ऑप्शन मौजूद है सेलेक्ट ऑल के, पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना चाहें डेल कर दें, आप नहीं चाहते तो कंट्रोल जेड की प्रेस कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है फाइंड का है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट है आपने कंट्रोल एफ की प्रेस करनी है, आपने PAKISTEN पाकिस्तान के नाम को फाइंड करना है। तो जैसे आप फाइंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक मारेंगे तो आपके सामने प्रोजेक्ट फाइंड नेक्स्ट में शो हो सकता है। यानी आपको शॉर्ट कीज़ें मैंने बताई थी तफसील से कि किस तरह से आपने इन शॉर्ट कीज़ों पे काम करना है। ठीक है गाइस, अब यहाँ से इसी तरह आप 10 पेज पे बैठे हैं काम कर रहे हैं, 20 पेज पे बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना है आप डिटेल से अपने उस पेज तक जा सकते हैं जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। यानी आप गो टू है, आप जाना चाहते हैं पेज नंबर 10 पे, तो उसकी शॉर्ट कीज़ें मैंने तफसील से पिछले लेसन में दी हुई हैं, तो वहाँ से भी आप इनको बआसानी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस पर काम किया था। और कोशिश किया करें बेटा, प्रैक्टिकली लाजमी किया करें, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिकली मस्ट है बेटा, कोशिश करें तो इस वर्क को बार बार करें। जो चीज़ समझ ना आ रही हो आप नीचे कमेंट भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं टाइम पे जवाब दूंगा। थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।